के अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से। एक टॉपिक है राजस्थान का प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ ये वीडियो किसकी डिमांड पे बनाया जा रहा है। ये वीडियो मुझे कहीं लगातार कमेंट मिल रहे हैं कि एफएसओ के साइंस के वीडियो, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के टॉपिक आपने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, पर मेरे चैनल पर अभी तक जीके के बहुत कम वीडियो हैं जो कि मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी ये वीडियो राजस्थान की कृषि पर्यवेक्षक, AAO और एग्रीकल्चर की तमाम जो भर्तियां होती हैं जैसे एफएसओ है और उनसे भी अलग जो भर्तियां होती हैं जिनमें राजस्थान जीके सम्मिलित है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो राजस्थान के प्रमुख महल की चर्चा करते हैं, जहाँ पहले ही हम पढ़ रहे हैं हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। हवा महल की हम चर्चा करते हैं। हवा महल में एक चीज़ ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया, और ये निर्माण जब पूछा जाए तो आपको करना है प्रताप सिंह। बाद में चलते हैं इसके कारीगर कौन हैं, तो कारीगर है लालचंद। ये इसमें मंजिल टोटल पूछी जाती हैं तो ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? ये 5 मंजिला है। ये अक्सर इसमें पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि आकृति कैसी है इसकी, तो आकृति है भगवान के, कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति बताई गई है। उसके बाद इसमें एक प्रश्न बनता है जो कि आरपीएससी के अंदर अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कि इसके अंदर जालियाँ कितनी हैं, तो 953 जालियाँ। खिड़कियाँ जो है 365 खिड़कियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे से ऊपर जो मंजिलें हैं उनका क्रम एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हवा मंदिर सबसे ऊपर जो मंजिल रहती है वहाँ हवा ज़्यादा आती है, इसलिए आप याद रख सकते हो हवा मंदिर। फिर आपको ध्यान देखो यहाँ आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये ध्यान रख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं याद करने का एक छोटा सा तरीका आपको बता सकता हूँ कि शरद मंदिर यानी कि सबसे नीचे वाला जो मंजिल है वो हो जाएगा शरद मंदिर, क्योंकि सर्दी जो होती है वो नीचे जाने से रुकती है, ये ध्यान रख लेना। फिर शरद मंदिर के बाद रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर। रत्न जैसे ही आपको देखते हैं वैसे ही विचित्र लगता है, वैसे ही फिर विचित्र के बाद प्रकाश मंदिर और फिर हवा मंदिर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा जो आता है वो है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में आपको ध्यान रखना है चंद्रमहल। ये नोट्स आपको ध्यान रखना है, ये जो नोट्स है वो नोट्स आपको एक बार मैं बता देता हूँ। ये नोट्स मैंने कहाँ से लगाए, मतलब यहाँ पे PDF के रूप में एक बुक आती है दक्ष नाम की, उससे, और राजस्थान की जो भी उत्कर्ष हो गई, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, उनके नोट्स मिक्स किए हुए हैं ना, मिश्रण है। मतलब ये पूरे नोट्स का क्या है? मिश्रण है। मतलब RS तक लेवल रहेगा इसमें, है ना, RS लेवल के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है। सिटी पैलेस चंद्रमहल जयपुर में है। जयपुर 7 मंजिले यह है। सर्वोत्तभद्र सभा मंडप, अभी PTET 2016 में ये पूछा गया था। सर्वोत्तभद्र सभा मंडप ये राज तिलक है, सिटी पैलेस के अंदर ही। अब चलो, सवाई जय सिंह सेकंड के शासनकाल में विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में निर्माण हुआ था पूर्वी प्रवेश द्वार सिरे डोडी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है। उसके बाद आप पोथीखाना ध्यान रख लेना। पोथीखाना जो है, पोथीखाना क्या है अब देखना। पोथीखाना, ये जो पोथीखाना मैं बता रहा हूँ वो क्या है आप थोड़ा ध्यान रख लेना। पोथीखाना जयपुर के महाराजाओं का निजी पुस्तकालय है जो कि सिटी पैलेस में है। फिर आता है मुबारक महल, और मुबारक महल जो है, मुबारक महल एक दूसरा कहाँ है? मुबारक महल दूसरा जो है वो है टोंक के अंदर। टोंक के अंदर है, वो आपको ध्यान रखना है। एक मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में है, जो सिटी पैलेस में स्थित निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। मुगल प्लस यूरोपीय शैली में निर्मित है। ये मेहमान नवाजी हेतु प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और सिटी पैलेस में राज्य का सबसे प्राचीन आतमसुख कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस में। और चांदी का सबसे बड़ा पात्र भी यहाँ पर रखा हुआ है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एक तो ये आतमसुख, एक ये चांदी का बड़ा पात्र, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि आतमसुख होता क्या है। आतमसुख का मतलब मेरे मित्रों ये होता है कि जो मोटा वस्त्र होता है, सर्दी से बचने हेतु जो मोटा वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? आतमसुख कहते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। फिर चलते हैं जलमहल। जलमहल जो है वो जयपुर में स्थित है। ये 5 मंजिला है, जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। सिसोदिया रानी का महल भी जयपुर में है। सामोद के महल निर्माण किसने करवाया? अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निर्माण किसने करवाया, तो ये निर्माण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहारी दास द्वारा सामोद महलों का निर्माण करवाया गया था। ये रॉन्ग चीज़ है, आप देखना मत इधर। और सिलीसेड महल हम बता देते हैं आपको। सिलीसेड महल जो है वो अलवर में है। डॉक्टर 1844 में 1844 में विनय सिंह जी द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद आ जाएगा आपका
सरिस्का महल। कौन सा महल? सरिस्का महल। ये तो वही हो गया पीडीएफ, और उसके बाद जो पीडीएफ है वो है सरिस्का महल वाली। मैं आपको बता देता हूँ, आराम से थोड़ा वेट कीजिएगा। सरिस्का पैलेस अलवर में है। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के दौरान ये बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के दौरान राजस्थान में कौन सी जो इमारत है उसका निर्माण हुआ? तो सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस अलवर में स्थित है, महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। वर्तमान में आरटीडीसी की होटल, लास्ट में मैं आपको सारे बता दूंगा कौन कौन से आरटीडीसी के होटल के रूप में संचालित है। एक तो ध्यान रख लेना, पहला तो आ ही गया अलवर में, क्या है? सरिस्का पैलेस। ये ध्यान रख लेना, ये क्या हो गया? आरटीडीसी की होटल है। क्या है? आरटीडीसी की होटल के रूप में संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है विनय विलास महल, अलवर में है। अलवर का सिटी पैलेस इसे कहते हैं। खेतड़ी के महल बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी के महल मैं आपको अच्छे से समझा भी देता हूँ ये चीज़। खेतड़ी महल झुंझुनू में है, जिसे शेखावटी का हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। राजस्थान का पहला हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है, और जो दूसरा हवा महल है वो स्थित हो जाएगा आपका खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसका निर्माण किसने करवाया था? खेतड़ी महल का निर्माण जो करवाया था वो महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया था। और ये किसके लिए करवाया था? तो ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु 1760 में करवाया था। इस महल में लखनऊ की भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक दिखलाई देती है, वो आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें आपके दिमाग में आ गई। आगे चलते हैं, देखो। फिर आता है मान महल। मान महल का पुष्कर अजमेर में है। मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था। मान महल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मान महल को लेकर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मान महल कहाँ स्थित है। बाकी मान महल जो है पुष्कर अजमेर में स्थित है, और वर्तमान में आरटीडीसी की होटल के रूप में संचालित है। आपको बता दूं मेरे मित्रों कि जो मैंने अभी बताया था कि आरटीडीसी की एक होटल तो कहाँ पर आ गई थी? आरटीडीसी, ये तो आ गई थी आपकी सरिस्का अलवर। और दूसरी आरटीडीसी कहाँ आ रही है? आरटीडीसी ये दूसरी आ रही है आपकी मान महल, और ये पुष्कर में हो जाएगा, है ना। ये आपको दो चीज़ें तो आ गई। आरटीडीसी की दो होटल आ गए, ध्यान रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीडीसी की होटल एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आती है सुनेरी कोठी, टोंक में है। नवाब इब्राहिम अली ने बनाया था। फिर मुबारक महल भी टोंक में है, जो कि मुबारक अली द्वारा निर्मित है। ऊँट की बलि यहाँ पर दी जाती है। अच्छा, मैंने एक सिटी पैलेस भी दो मैंने बता दिया आपको। सिटी पैलेस में एक तो मुबारक महल बताया था, एक मुबारक महल टोंक में, एक सिटी पैलेस जयपुर में है। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या दी जाती? ऊँट की बलि दी जाती थी। तो अब वो क्या है? प्रतिबंध है, क्योंकि 2014 में क्या कर दिया? ऊँट को पशु श्रेणी में राजकीय पशु घोषित कर दिया। ठीक है। फिर आता है उमेद भवन क्षेत्र पैलेस, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में अकाल राहत कार्यों के दौरान 18 नवंबर, ये देखो, ये फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि 18 नवंबर 1928 में उमेद भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? रिहायशी भवन है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उमेद भवन या क्षेत्र पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी भवन है। घड़ियों का एक संग्रहालय भी इसमें स्थित है। घड़ियों का संग्रहालय का प्रश्न यदि आपसे पूछे तो घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो घड़ियों का संग्रहालय आपका स्थित हो जाएगा उमेद भवन चित्र पैलेस जोधपुर के अंदर। उमेद भवन बनाया किसने? चित्र पैलेस। एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है। ये देखो, ये पूछा जाता है ना, ये ध्यान रखना आपको। चित्र पैलेस उमेद सिंह वाला। ठीक है। और फिर चलते हैं जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा जोधपुर में है। राजस्थान का ताजमहल इसे कहते हैं। जसवंतथड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसे बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, और जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट है। जसवंतथड़ा सरदार सिंह ने करवाया। निर्माण सरदार सिंह ने, वो याद किसकी? जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। आगे चलते हैं राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस में दयानंद सरस्वती ने जयसिंह सेकंड को उपदेश दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाली पीडीएफ में चलते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राय का बाग पैलेस है ना, राय का बाग पैलेस समय में दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह सेकंड को उपदेश इसी महल में देते हैं। ये लाइन थोड़ी ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद जो आता है, उसके बाद है रैन बसेरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रैन बसेरा कहाँ है? राजस्थान का एकमात्र काष्ठ निर्मित महल कौन सा है? तो काष्ठ निर्मित महल है रैन बसेरा। और रैन बसेरा इसे देहरादून से लेकर आए थे। एग्रीकल्चर के एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजेंद्र सिंह जो है देहरादून से लाएंगे। वन अनुसंधान विभाग जो है, जो एग्रीकल्चर का वन अनुसंधान विभाग जो है वो देहरादून में, वहाँ से इसे लेके आए थे राजेंद्र सिंह जी। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लकड़ी से निर्मित एकमात्र महल कौन सा? तो रैन बसेरा झालावाड़ के अंदर है। फिर आता है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस भी आपका बीकानेर के अंदर है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता
अपने पिता किसकी स्मृति में? लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्रों से इसे बनाया था। और इसी महल में अनूप संस्कृत पुस्तकालय व शार्दुल संग्रहालय भी बने हुए हैं। 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर आता है आपका गजनेर महल। गजनेर महल कहाँ है? बीकानेर में। ये आप ध्यान रख ले। और फिर आता है ईश्वरलाट या सरगासुली। सरगासुली हो जाएगा जयपुर में। ठीक है। सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में 1749 में निर्माण करवाया। जयपुर नगर की सबसे ऊंची मीनार है, ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वरलाट या सरगासुली जयपुर नगर की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी प्रकार की सीरीज चाहिए आपको लगातार जीके की, बहुत अच्छे नोट्स हैं। मैं बता रहा हूँ आपको मित्रों, ये नोट्स दक्ष बुक प्लस उत्कर्ष और अन्य जो भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो कोचिंग है राजस्थान के अंदर, तमाम जो कोचिंग हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है जैसे स्प्रिंग बोर्ड हो गए, उनके सारों के नोट्स मिला के मैंने एक जगह कर दिए। और एक जगह करने का फ़ायदा आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। तो ये नोट्स आपको चाहिए तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये नोट्स कैसे लगे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताना। वैसे सीरीज चाहिए रेगुलर तो भी कमेंट करना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर। थैंक यू।